हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में और अपने चैनल पर। तो ये सुबह का टाइम है और मैं कर रही थी पूजा। बस वही रूटीन वाली पूजा थी, छोटी मोटी सी। तो पूजा मेरी हो चुकी है। और ये देखिए, मैं आपको फ्रिज दिखा रही हूँ। फ्रिज में नहीं है कुछ भी सब्जी है। बस मैं वही सोच रही थी कि आज कैसा हो, क्योंकि शाम को तो फिर आ ही जाएगी, लेकिन सुबह कैसे चले। और ये मेरी देखो नेल पॉलिश रखी है फ्रिज में। ये सारी रेड कलर की है और मुझे रेड कलर कम ही अच्छा लगता है, तो सब रखी है ऐसी। तो फिर फ्रिज तो आपने देख ही लिया कि पूरा खाली पड़ा है, उसमें सब्जी नहीं है। तो बस अब मैंने सोचा है कि ये रखी थी मेरी कल की सब्जी, बैगन मैंने बनाए थे रात में, तो वो रखे थे कल के। और ये मैंने दाल रख ली थी धो के। तो सोच रही हूँ कि अभी सुबह केवल दाल चावल ही बनाऊँ और सब्जी हो जाएगी रात की। तो बस मेरा आज का सुबह का काम चल जाएगा। और फिर ये मैंने देखो रात में मिर्ची का अचार डाला था, तो मैंने इसी में रखा, अभी खुले में डब्बी में नहीं डाला है, डालूंगी आज इसको डब्बी में। तो बस खाने का बस यही तैयारी हो गई आज कि आज बनाऊंगी मैं दाल। और दाल में डालने के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब बस लहसुन था और प्याज भी नहीं थी, टमाटर भी नहीं थी। मतलब ऐसी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि घर में कुछ नहीं होता और हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि खाना तो सबके लिए बनाना है। तो बस उसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसा खाना मतलब बनाना था कि सब लोग मतलब खा भी लें अच्छे से और किसी को किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं हो। तो बस ये मैंने दाल बनाई है और मेरा अलग तरीका है दाल बनाने का, थोड़ा जल्दी में बनाती हूँ। तो मतलब अलग अलग प्रोसेस नहीं करती मैं। तो मैंने ये कुकर में डाला था तेल, और तेल में कोई जीरा थोड़ा सा डाल के चटका लिया था, जीरा था और राई थी। और अलग अलग प्रोसेस का मतलब ये है कि मतलब मैं पहले ऐसा नहीं कि पहले मैं उबालती हूँ फिर छौंकती हूँ तड़का लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने तेल में ही दाल डाल दी है देखिए, और इसमें मिक्स कर दिए मैंने मसाले वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, बस यही मैंने मसाले ऐड करके पानी ऐड कर दिया। और पानी में इसमें उतना ही डालूंगी जितने में दाल गल जाए, क्योंकि क्या होता है पानी एकदम से ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर वो गैस उसमें से सीटी में से दाल फैलने लगती है, सीटी आती है जब, तो मैं कम ही डालूंगी। और ये मैंने इसमें नमक डाल दिया था, खड़ा नमक डाला था। तो जब तक मैंने एक साइड दाल थी और एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा रखे थे कुकर में। तो और जब तक ये दाल और चावल में सीटी आती है जब तक मैं अपना आटा तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, और आटे में मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। और दाल में मेरे में ना तो आज टमाटर थे ना कुछ भी था, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ, आप अगर बिना टमाटर प्याज के भी बनाओगे ना तो इतनी टेस्टी बनती है इस तरीके से दाल कि वही मेरे घर में तो सब लोग अच्छे से खा लेती है। तो अब मैं आटा लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, आप मेरा वीडियो अगर देखो और आप बता सको तो मुझे बताना कि कच्चे आटे का भोग किसको लगाया जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आटा गूंदने के बाद मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब मम्मी भी ऐसा करती थी और मैं भी करती हूँ कि आटे का भोग लगाते हैं। एक साइड से जब हम आटा गूंद के रखते हैं तो तोड़ के दूसरी साइड चिपकाते हैं। तो अगर आपको पता हो तो बताना कि ऐसा क्यों करते हैं। तो बस ये मैंने आटा लगा लिया है अपना।
ये देखो मेरे चावल भी बन चुके हैं, चावल बन गए हैं, दाल में भी सीटी आ गई है। और मेरे यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि खारा पानी है, तो खारे पानी में दाल बहुत देर में बनती है, तो मेरे को 5 या 6 सीटी इसमें लगभग लगानी पड़ती है। जब ये दाल बनती है तो मैंने इसमें सीटी लगा दी थी और उसमें अभी गैस भरी है, तो जब तक उसकी गैस रिलीज होती है ऑटोमेटिक अपने आप ही, तब तक मैं रोटियां सेक लूँगी। और फ्रेंड्स मुझे जाना भी था, तो बस इसी प्रकार से मैं अपने काम की रूपरेखा बनाती हूँ कि मतलब मुझे जिस समय निकलना हो उस समय तक मैं अपना काम कर लूँ पूरा। और मैं रोटियां सेक लूँगी। और ये मैंने पहली रोटी सेकी है गाय की रोटी को मैं ऐसे ही तवे पे सेक लेती हूँ। और क्या होता है कि गाय की रोटी को अगर ऐसे ही अब जैसे हम लोग अपनी रोटियां सेकते हैं वैसे सेक लेते हैं ना, तो वो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे खा जाते हैं अपनी रोटी समझ के कि ये हम मतलब गाय की नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि गाय की है, तो मैं ऐसे ही तवे पे सेक लेती हूँ। और ये मैंने कुकर देखी, मैंने दाल चेक करी थी तो उसमें दाल गली नहीं थी पूरी तरीके से, तो मैंने इसको फिर दोबारा चढ़ा दिया कुकर को और दोबारा इसमें सीटी आएगी। और ये देखो जब तक मेरा छोटा वाला बेटा था उसको खाना था खरबूजा, तो वो बीच बीच में खरबूजा लेके आ गया कि खरबूजा काट दो पहले मेरा, तो मैंने उसका खरबूजा काटा। रोटी भी सेकती जा रही हूँ साथ साथ में, आधा मैंने काटा है आधा रख दिया है। देखिए मेरे कुकर में सीटी आ गई थी और उसमें गैस भी उसकी निकल गई थी, और अब मेरी दाल अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। और आप देख रहे हैं मैंने पहले ही कम वो डाला था इसमें पानी, तो अब मैं इसमें पानी गर्म करके और पानी ऐड कर दूंगी। जितनी पतली मुझको चाहिए दाल उतनी पतली मैं इसको बना लूंगी। अगर मैं पहले ही पूरा पानी डाल दी थी ना उसमें जितनी चाहिए थी, तो वो पानी सीटी के साथ बाहर आता और सब गंदा हो जाता। और कुकर तो गंदा होता है, गैस और आसपास सब स्लैब वगैरह सब गंदा हो जाता है, तो इस वजह से मैं उतनी पानी डालती हूँ जितने में दाल गल जाए। फिर मैं बाकी मतलब जितना पतला करना होता है ना दाल को, उतना पानी में गरम करके और फिर उसमें मतलब ऐड कर देती हूँ दाल में। तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी पानी को अपने हिसाब से, जितना मुझे पतली चाहिए उस हिसाब से। तो बस दाल बन गई है मेरी, इसमें मुझे तड़का लगाना है केवल। तो ये समय के हिसाब से जितना समय होता है ना उस हिसाब से, और ऐसे भी दाल अच्छी बनती है, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आज तो मेरे पास टमाटर और प्याज नहीं थे, लेकिन जब टमाटर प्याज होती है ना तो पहले मैं तेल में टमाटर और प्याज भूनती हूँ। और ये देखो एक तरफ कसूरी मेथी है, एक तरफ सूखा धनिया है और एक तरफ लहसुन है। तो लहसुन अभी मैं निकाल लूँगी, लहसुन का इस्तेमाल करूँगी तड़के में। और ये धनिया और कसूरी मेथी डाल दी मैंने, और इसमें एक उबाल आने तक गैस पे मैं रखूँगी। अब मेरी दाल में उबाल आ गया था एक, और अब मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। तो तड़का के लिए वही मतलब 2 चम्मच मैंने घी डाला, 2 टेबल स्पून के लगभग। और अब डाल दूंगी मैं इसमें वो मैंने जो लहसुन छील के रखा था वो डालूंगी मैं पहले। और साबुत कलियां हैं जो मैंने काट के इसलिए नहीं डाला क्योंकि दाल में जब लहसुन डालती है ना तो कोई खाता नहीं है मेरे यहाँ पे, केवल स्मेल के लिए डालती हूँ मैं। बाकी इसको मतलब जब खाने में किसी के कटोरी में आता है तो इसको निकाल के बाहर कर देती है, मतलब इसको खाते नहीं है, तो बस स्मेल आ जाती है उसके लिए। जब मेरा लहसुन भुन गया था तब मैंने डाला इसमें जीरा और 1 चम्मच डाल दी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। बस हो गया तड़का तैयार मेरा। और अब लगा दूंगी दाल में इसी चीज इसका तड़का, और फिर मेरी दाल हो जाएगी पूरी तरह से तैयार। तो दाल मेरी पूरी तैयार हो चुकी है, चावल भी बन गए हैं, और सब्जी रखी थी कल की, मतलब रात की थी, फ्रिज में रखी थी, खराब नहीं हुई थी वो, गरम मैंने उसको नहीं किया। और ये देखिए दाल बिल्कुल देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस दाल मेरी बन गई है और रोटियां भी मेरी लगभग बनी गई हैं। मैं ये आटा मेरा थोड़ा आज ज़्यादा गूंथ लिया था मैंने, मैं भूल गई थी कि आज चावल भी हैं साथ में, तो आटा रख दूंगी मैं उठा के और फिर हो जाऊंगी मैं तैयार, क्योंकि टाइम हो गया है।
तो ये देखो मैंने अपना किचन में खाना जो बनाया था, रोटी वगैरह सब मैंने जगह पे रखी है अपनी। किचन को हल्का फुल्का समेटा, पूरी तरह से प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है इस समय, वो रात में ही हो पाती है। तो बस और अब मैं हो जाऊंगी तैयार। साड़ी मैंने पहले ही पहन ली थी खाना नहा के, और मैंने कर ली चोटी। अब चोटी करने के बाद वही अपना रोज का रूटीन, मतलब वो सनस्क्रीन और थोड़ा सा पाउडर, कोई भी पाउडर चलता है, कोई ऐसी वो नहीं है मुझे कि कोई प्रॉपर पाउडर है, कोई प्रॉपर ब्रांड है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो भी टेल्कम पाउडर मिलता है मैं वही लगा लेती हूँ गर्मियों में। तो बस अब मैंने हो गई लगभग तैयार। हुई मेरा बड़ा बेटा, ये मतलब ये भी तैयार है, इसको जाना है, मुझे छोड़ देगा उधर ही पे, और इसको भी अपने काम से जाना है, तो इसीलिए घूम रहा है वो। मैं कब तैयार हूँ, उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, उसको लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बस उसको लग रही थी गर्मी, और बस मैं हो गई तैयार। गर्मी तो मुझे भी लग रही थी। तो मैं तैयार होने के बाद मेरा छोटा बेटा वो इधर ही बैठ के पढ़ाई कर रहा था। और फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने जानने वालों से, पहचानने वालों से सबको शेयर कर देना, ताकि मेरे चैनल ग्रो कर सके। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल करना। तो मैं अब चलती हूँ, ब्लॉग पसंद आया हो